दोस्तों, बिहार में तानाशाही चल रहा है क्या? मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज पटना में बीपीएससी के छात्रों को और दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। महिलाओं को भी पीटा है, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज बिहार आए हुए थे। पूर्णिया के एयरपोर्ट जो बना है उसका उद्घाटन किए मोदी जी ने, फीता काटा और वहां से आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल को मोदी जी याद दिलाएं कि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में बलात्कार होते थे, हत्याएं होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी का गठबंधन का सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है बिहार में, और ये देश के युवाओं के साथ क्या चल रहा है मोदी जी, बताइएगा आप। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को आज से 20 साल पहले वाला शासनकाल याद है। आरजेडी के शासनकाल में क्या होता था, कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में क्या चल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन याद दिलाएगा? हम जैसे पत्रकार याद दिलाएंगे, डिजिटल पत्रकार याद दिलाएंगे कि मोदी जी आपके शासनकाल में भी हत्याएं हो रही है, युवा परेशान हैं। उनका कौन सुनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए ना। दोस्तों, ये जिस तरह पुलिस वाले मार रहे हैं छात्रों को, कई महिलाएं घायल हो गई। ये लगातार पटना से ऐसा दृश्य सामने आ रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री आवास तक ये जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें इतना मारा कि लोग वहां तक नहीं पहुंचे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबा भाषण दिए पूर्णिया में, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग खड़े होकर मोदी जी को प्रणाम कीजिए। लोगों ने प्रणाम किया दोस्तों, लेकिन कई बच्चों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जरा सा भी चिंता नहीं है। और थोड़ा मोदी जी का आप बयान सुन लीजिए, किस तरह आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल को याद दिला रहे हैं, सुनिए। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस वाले 2 दशकों से सत्ता में नहीं हैं और उनके शासनकाल में हत्या होती थी, बलात्कार होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार के पूर्णिया में आए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया दोस्तों, करोड़ों की लागत से उद्घाटन हुआ। मैं मानता हूं कि उससे रोजगार मिलेगा, लेकिन एक तरफ ये तस्वीर तो देखिए मोदी जी, आप इस पर कुछ बोलिए। आपकी सरकार है बिहार में और ये छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है दोस्तों। और जो ज्ञान बिंदु के फाउंडर हैं रोशन आनंद सर, वो भी पहुंचे थे युवाओं के साथ प्रोटेस्ट करने, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। सोचिए दोस्तों, ये किस तरह से बिहार में चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि तानाशाही चल रहा है क्या बिहार में। मैं आपसे ये दोस्तों पूछता हूं कि कई सालों से बिहार में छात्रों को पीटा जा रहा है, सरकारी टीचरों को पीटा जा रहा है, सरकारी कर्मियों को पीटा जा रहा है, जो अपनी मांग जाके पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। तो ये क्या है? तानाशाही ना है, एक तरफ से तानाशाही इसको बोलिए। पुलिस वाले में कोई गलती नहीं है, पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आता है तो ये पुलिस वाले मारते हैं, उनका काम है, वो अपना ड्यूटी करते हैं। लेकिन इतना बेरहमी से कौन मारता है दोस्तों, दौड़ा दौड़ा कर। बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र पीटे जाते हैं, रोजगार मांगने जाते हैं सरकार से तो सरकार इन्हें लाठियाँ देती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आके बिहार में बोल रहे हैं कि बिहार का विकास कई लोगों से पच नहीं रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग बिहार को नहीं देखना चाहते हैं, बिहार का प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इन छात्रों को क्या होगा। मोदी जी आप कुछ बोलिएगा। आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल आप याद दिला रहे हैं। दोस्तों, एक और खबर चल रहा है, बहुत ये खबर ट्रेंड है कि मोदी जी ने 1 रुपया प्रति वर्ष 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया है बिहार में, भागलपुर में। दोस्तों, ये अडानी को, ये मोदी जी बताइए ये सब क्या है? अडानी जी मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त हैं दोस्तों, बहुत करीबी। मैं क्या बोलूं मोदी जी आपको, आप तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं कि आपसे कभी सवाल जवाब किया जाए, और आके बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का शासनकाल याद दिला रहे हैं। दोस्तों, सुनिए जरा मोदी जी का बयान। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया,
आज वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। ये जो आपने सुना, मोदी जी बता रहे हैं कि बिहार में ये विकास हुआ है। दोस्तों, इस बात को मैं मानता हूं कि विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को यह भी दृश्य देखना चाहिए कि इनकी सरकार बिहार में क्या कर रही है। दोस्तों, इस बार सारे बिहार के लोग मूड बना लिए हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा। ये मैं दोस्तों आप पर छोड़ता हूं, आप बताइएगा कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह राहुल और तेजस्वी यादव जी बिहार में यात्रा किए हैं, वोटर अधिकार यात्रा, उससे मोदी जी घबरा गए, अमित शाह घबरा गए, डर गए अमित शाह जी। उसके बाद बिहार में नया नया ऐलान हुआ है दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा ऐलान हुआ है। महिलाओं को प्रभावित किया गया है कि आप लोग ये कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा, जीविका में जुड़िए तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। यानी एक तरफ से प्रलोभन दिया गया है, और वो प्रलोभन कितना कामगार होगा दोस्तों, वो तो चुनाव के वक्त पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको खास कर ये बात बोलना चाहता हूँ कि बिहार के युवाओं पर ये जो आपकी सरकार लाठियाँ चलवा रही है, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मोदी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप तो चले जाइएगा दिल्ली, लेकिन जिनके ऊपर लाठियाँ पड़ा है मोदी जी, जिन छात्रों को लाठियाँ पड़ा है, जिन महिलाओं को लाठियाँ पड़ा है, वो दर्द नहीं भूलेंगे। आप लाख विकास का काम कर लीजिए, आप लाख अपना विकास का काम गिनवा दीजिए आके बिहार में, लेकिन वो लाठी का दर्द ये युवा नहीं भूल सकते हैं मोदी जी।